आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बात करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस की। पहली मुख्य हेडलाइंस, भोपाल में आज के इवेंट्स। 6 घंटे बिजली कटौती, जनजातीय संग्रहालय में कबीर गायन, बैगा जनजातीय नृत्य और ओल्ड कैंपियन ग्राउंड पर क्रिकेट टूर्नामेंट। मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में राहुल बोले देश को चला रहे हैं 4 लोग। कोरोना खत्म होने पर आएगा सीए और सस्ता होगा एसी कोच का सफर। लोकसभा में राहुल बोले हम दो हमारे दो देश चला रहे हैं। अमित शाह लोकसभा में बोले कोरोना खत्म होने के बाद ही सीए लागू होगा। फेसबुक ट्विटर पर सरकार की हुई सख्त कार्रवाई। महंगे डीजल पेट्रोल से राहत की उम्मीद नहीं। मध्य प्रदेश में बाघों की तादाद बढ़ने का असर, बाघों का इलाका घटा। बांधवगढ़ और कान्हा टाइगर रिजर्व में टेरिटोरियल फाइट में सबसे ज्यादा 25 बाघों की मौत। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल नगरी में विधायकों की ट्रेनिंग। 2 दिन प्रशिक्षण के शिविर में 7 सत्र। सीएम शिवराज समेत 126 एमएलए सीखेंगे पार्टी की रीति नीति। मध्य प्रदेश में हर रोज 1 लाख लव जिहाद। पहले 23 दिन में ही 23 मामले दर्ज, सबसे ज्यादा 7 भोपाल संभाग में, इंदौर में 5 केस। गृह मंत्री बोले अब जो सोचते थे आंकड़े भी वही कह रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में चुनावी प्रभारी का ऐलान। इंदौर एक विधायक के साथ संजय शुक्ला ही होंगे कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी। पब्लिक सर्वे के आधार पर लिया फैसला। मध्य प्रदेश में बनेगा एक और कानून। गृह मंत्री नरोत्तम जी बोले जहां से पत्थर लाएंगे उन्हीं के घर के पत्थर निकाले जाएंगे। पत्थरबाजों को लेकर सख्ती की जाएगी। किसान आंदोलन को लेकर बड़ा अपडेट। किसान अब देश भर में करेंगे महापंचायतें। राहुल गांधी राजस्थान में कल सभा और परसों ट्रैक्टर रैली करेंगे। सरकार ने बताया कि किसान आंदोलन से टोल गोल हो रहा है। हर दिन 1.8 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। कोरोना वैक्सीनेशन पूरा होने के बाद शुरू हो जाएगा सीए के तहत नागरिकता देने का काम, अमित शाह जी बोले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिले सीएम नीतीश जी, कृषि कानूनों का किया समर्थन। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में किसान और कर्मचारियों को बजट में राहत दे सकती है शिवराज सरकार। संपूर्ण जानकारी विस्तार से बताएंगे। अब समाचार विस्तार से। भोपाल में आज के इवेंट। 6 घंटे रहेगी बिजली कटौती, जनजातीय संग्रहालय में होगा कबीर गायन, जनजातीय बैगा नृत्य। मौसम साफ और शुष्क रहेगा, शीतल दिन रहेगा। अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहेगा, न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहेगा। स्पोर्ट्स की बात किया जाए तो ऑल इंडिया एसबीआई क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल और फेथ क्रिकेट क्लब सुबह 9 बजे से प्रारंभ किया जाएगा। धर्म समाज के रूप में गुप्त नवरात्र और शहर के अलग अलग मंदिरों में सुबह 9 बजे से लगेगी भीड़। मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में लोकसभा में राहुल बोले हम दो हमारे दो देश चला रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी ने गुरुवार को लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान कृषि कानूनों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि तीनों कानूनों के जरिए उन्होंने किसानों को ऑप्शन दिए हैं, लेकिन उनका पहला ऑप्शन भूख, दूसरा ऑप्शन बेरोजगारी और तीसरा ऑप्शन आत्महत्या है। राहुल ने आगे कहा कि सालों पहले फैमिली प्लानिंग में भी यही नारा था, हम दो हमारे दो। आज क्या हो रहा है, जैसे कोरोना के दूसरे रूप में आता है वैसे ही ये भी नए रूप में आ रहे हैं और हम दो हमारे दो के चलते ही ये उनका नारा है और वो हमारे देश को चला रहे हैं। अगर ये देश इस तरह से चलाएंगे तो पहली बार हिंदुस्तान के किसानों को भूख से मरना पड़ेगा। वहीं लोकसभा में अमित शाह जी बोले कि कोरोना खत्म होने के बाद सीए लागू किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह जी ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे और ठाकुर नगर की रैली में उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए लेकर आएंगे, लेकिन बीच में कोरोना आ गया है। ममता दीदी कहने लगी कि ये वादा झूठा है। उन्होंने कहा कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। जैसे ही कोरोना वैक्सीनेशन पूरा होगा सभी को नागरिकता देने का काम भाजपा सरकार करेगी। और शाह ने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर खत्म कर विकास का नया दौर शुरू करने जा रही है। वहीं फेसबुक ट्विटर पर सख्त हुई केंद्र सरकार। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर और फेसबुक को केंद्र सरकार ने सख्त चेतावनी दी है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने राज्यसभा में कहा अगर इससे फेक न्यूज़ और हिंसा को बढ़ावा मिलता है तो हम कार्यवाही करेंगे। सदन में प्रसाद ने कहा कि हमने सोशल मीडिया कंपनियों से कहा है कि उन्हें भारत में बिजनेस करने के लिए ये नियम मानने पड़ेंगे। आज इन इवेंट्स पर रहेगी खास नज़र।
राहुल गांधी 2 दिन के राजस्थान दौरे पर जाएंगे। वे यहां पर सभा और ट्रैक्टर रैली भी करेंगे। राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पर चर्चा का जवाब देंगी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पश्चिम बंगाल के दुबराजपुर में परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगी। महंगे होंगे पेट्रोल डीजल के दाम, उम्मीद की राहत नहीं। पेट्रोल डीजल के रेट पर आए दिन रिकॉर्ड बना रहे हैं। इन कीमतों से गुरुवार को लगातार तीसरे दिन बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद दिल्ली में पेट्रोल का रेट 87.5 रुपये और डीजल का रेट 78.3 रुपये प्रति लीटर रहा। वहीं भोपाल में बात किया जाए मध्य प्रदेश की, तो भोपाल में 95.76 रुपये लीटर पेट्रोल रहा और डीजल की बात किया जाए तो 86 रुपये पहुँच गया है। फरवरी में अब तक पेट्रोल डीजल के रेट में 5 बार बढ़ोतरी हो चुकी है। इससे पहले जनवरी में 10 बार बढ़े थे। आने वाले दिनों में भी इनकी कीमतों में कमी के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि क्रूड की मांग से इसका रेट लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इधर सरकार ने भी पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाने से इनकार कर दिया है। मध्य प्रदेश में बाघों की तादाद बढ़ने का असर, बाघों का इलाका घटा। बांधवगढ़ और कान्हा राष्ट्रीय जो रिजर्व बैंक है वहां पर ट्यूटोरियल फाइट में सबसे ज्यादा 25 बाघों की मौत। आप सभी को बता दें कि मध्य प्रदेश में बाघों का जो तादाद है बढ़ता ही जा रहा है और यहाँ देश में सबसे ज़्यादा 88 बाघों की मौत हो चुकी है। इनमें से 14 का शिकार हुआ है तो 6 बाघों के अंग भी बरामद किए गए हैं, जबकि 40 और बाघ और शावक ऐसे हैं जिनकी मौत आपसी संघर्ष यानी ट्यूटोरियल फाइट में हुई है। यह जानकारी केंद्रीय वन मंत्रालय की इसी महीने जारी की गई वन्य जीवों की मौत पर बनी रिपोर्ट से मिली है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ट्यूटोरियल फाइट कान्हा, कसली और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हुई हैं। दोनों जगह 25 बाघों ने इसी कारण से जान गंवाई है। वन विभाग के अफसरों के मुताबिक एक बाघ की टेरिटरी 50 से 60 वर्ग में रहती है और इसमें बाघ के साथ 2 बाघिन भी शामिल थीं। मध्य प्रदेश में हर रोज एक लव जिहाद। पहले दिन 23 मामले दर्ज, भोपाल में 7 दर्ज और इंदौर में 5 केस दर्ज। गृह मंत्री बोले, आप जो सोचते थे वही आंकड़े भी कह रहे हैं। मध्य प्रदेश में लव जिहाद को रोकने के लिए बनाए गए धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2020 के तहत हर रोज एक केस दर्ज हो रहा है। पहले दिन 23 दिन में ही 23 केस मामले सामने आए हुए हैं। ये मामले 9 से 31 जनवरी के बीच सामने आए हैं। सबसे ज़्यादा मामले भोपाल संभाग में आए हैं। वहीं इस दौरान 7 अपराध दर्ज किए गए हैं और जबकि इंदौर संभाग में 5 मामले दर्ज सामने आए हैं और इनको दर्ज किया गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा है कि देश को कमजोर करने के लिए लव जिहाद का सहारा लिया जा रहा है। इसके लिए देश विरोधी ताकत काम कर रही है। जनवरी में दर्ज मामले में इस बात को साबित करने के लिए काफी है। मध्य प्रदेश के इंदौर में महाकाल नगरी में विधायकों की होगी ट्रेनिंग। आप सभी को बता दें, मध्य प्रदेश भाजपा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग महाकाल की नगरी उज्जैन में 12 फरवरी से शुरू होगा, यानी कि आज से। और इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी सहित 126 विधायक 2 दिनों तक यहीं रहेंगे। 2 दिनों में विधायकों को सत्ता संगठन के बीच समन्वय का पाठ पढ़ाया जाएगा। मध्य प्रदेश में बनेगा एक और कानून। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी बोले, जहां से पत्थर आएंगे उन्हीं के घर से पत्थर निकाले जाएंगे। आप सभी को बता दें, मध्य प्रदेश में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए या फिर किसी का अधिकार नहीं है। पत्थर चलाने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटारा किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही ऐसे लोगों से निपटने के लिए कानून बनाने पर विचार कर रही है। इनके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। यह बात नरोत्तम मिश्रा जी ने गुरुवार को अपने निवास स्थान पर कही। उन्होंने कहा कि जिनके घर से पत्थर आएंगे उन्हीं के घर पत्थर निकाले जाएंगे, यानी कि ऐसे लोगों का निकाल फेंकेंगे, कमर कसेंगे, ताकि इस तरह की हरकत दोबारा करने से वो 10 बार सोचें। हालांकि अभी नया कानून कैसा होगा, क्या होगा, इसके बारे में गृह मंत्री जी ने ज़्यादा कोई जानकारी नहीं दी है। इससे पहले प्रदेश में लव जिहाद को लेकर 9 जनवरी से कानून लागू हो चुका है। किसान आंदोलन देश भर में करेंगी महापंचायत। आप सभी को बता दें, किसानों के समर्थन में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को 2 दिन के दौरे पर राजस्थान जाएंगे और यहां पर 5 जिले में वो सभाएं और ट्रैक्टर रैली के दौरान भी उसमें शामिल होंगे। और नए कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब हरियाणा के सिंधु किसान बॉर्डर पर पिछले 78 दिन से प्रदर्शन कर रहे किसान, अब किसानों ने भी यहाँ लंबे समय तक रुकने के लिए सुविधाएं जुटाना शुरू कर दिया है। साथ ही किसानों ने ऐलान किया है कि आने वाले दिनों में दूसरे राज्यों में भी आंदोलन से जोड़ेंगे, दूसरे राज्यों को भी, और देश भर में महापंचायतें की जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सीएम नीतीश ने की मुलाकात, कृषि कानूनों का किया समर्थन। नई दिल्ली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने गुरुवार को संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की और नीतीश कुमार जी ने गुरुवार को 3 कृषि कानूनों के समर्थन में कहा कि वह सरकार के साथ है और कानून किसानों के हित के लिए ही है, न कि उनके खिलाफ।
मोदी जी से मिलने के बाद नीतीश ने मीडिया से कहा कि कृषि कानूनों का उद्देश्य किसानों को लाभ पहुंचाना है, उनके खिलाफ नहीं है। कृषि वापसी की मांग के साथ पिछले 26 नवंबर से ही विरोध कर रहे किसानों के बारे में सवाल पूछे जाने पर नीतीश जी ने कहा, हम सरकार के साथ हैं और सरकार ने बातचीत करके सही रास्ते का विकल्प चुना है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी बोले, गुमराह हो रहे हैं किसान, सरकार कृषि कानूनों में संशोधन को तैयार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने बृहस्पतिवार को कल कहा कि सरकार नए कृषि कानूनों पर खुली वार्ता करने के लिए तैयार है, जरूरत पड़ने पर उनमें संशोधन भी कर सकती है। उन्होंने कहा है कि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को गुमराह किया जा रहा है। पूर्व कृषि मंत्री सिंह जी ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद में स्पष्ट किया है कि वर्तमान एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था जारी रहेगी और नए कानूनों में भी किसानों के उत्पादों को सौदा होगा और ना कि उनकी जमीन का। किसानों का ही उत्पादों का सौदा होगा, उनकी जमीन का नहीं। मध्य प्रदेश में किसान और कर्मचारियों को बजट में राहत दे सकती है शिवराज सरकार। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में प्रस्तुत होने वाली वित्तीय वर्ष 2021 के बजट में शिवराज सरकार किसानों और कर्मचारियों को बड़ी राहत दे सकती है। किसानों को 4,000 रुपए सालाना किसान सम्मान निधि योजना देने के लिए प्रावधान किया जाएगा। तो 0% ब्याज की दर पर भी अल्प अवधि में ऋण जो है 8 करोड़ रुपए का अनुदान किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कर्मचारियों और पेंशनर्सों का बकाया भुगतान करने के लिए वित्तीय प्रावधान करने की सहमति दे दी है और अभी कर्मचारियों और पेंशनर्सों को 12% डीए और डीआर मिल रहा है। जुलाई 2019 में से 5% की वृद्धि की गई थी, लेकिन भुगतान के आदेश के बाद मार्च 2020 में जारी हुए थे। कोरोना संकट को देखते हुए भुगतान पर रोक लगा दी गई थी और जनवरी जुलाई 2020 में बढ़ोतरी नहीं की गई। बताया जा रहा है कि सरकार बजट में रुके हुए डीए और डीआर का भुगतान करने के साथ केंद्र सरकार द्वारा वृद्धि किए जाने पर उसे तत्काल लागू करने की घोषणा भी कर सकती है। वहीं 2020 की वार्षिक वेतन वृद्धि देकर उसका भुगतान भी 2021 में किया जाएगा। कर्मचारियों के साथ साथ किसानों को राहत देने का भी पर्याप्त प्रयास कर रही है मध्य प्रदेश सरकार। और दोस्तों, ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए आप हमारे चैनल पर एक बार विजिट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी से अलविदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच।